नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज प्रस्तुत है हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी, जिसे हितोपदेश से लिया गया है। इस कहानी का शीर्षक है लोभ का परिणाम। हम सभी जानते हैं, लोभ से बढ़कर प्रबल शत्रु और कोई नहीं होगा। प्रस्तुत है लोभ का परिणाम कहानी। एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र रहता था। व्याघ्र का अर्थ होता है कोई हिंसक पशु या हिंसक शेर। वृद्धावस्था के कारण वह अशक्त हो गया था, अतः उसे शिकार मारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। व्याघ्र बड़ा चालाक और धूर्त था। उसने शिकार की कठिनाइयों से बचने के लिए षड्यंत्र रचा। वह एक हाथ में सोने का कंगन और दूसरे हाथ में कुशा लेकर सरोवर के तट पर बैठ गया। सरोवर के उस पार से एक रास्ता गया था, जिससे पशु पक्षी ही नहीं, मनुष्य भी आते जाते थे। व्याघ्र आने जाने वालों को पुकार कर कहता, भाइयों, मैं सोने का कंगन दान में देना चाहता हूं, जिसे लेना हो वह मेरे पास आकर ले ले। आने जाने वाले व्याघ्र की बात को सुनते, पर कंगन लेने के लिए कोई भी उसके पास नहीं जाता था। सभी उसकी धूर्तता की हंसी उड़ाते हुए चले जाया करते थे। कहते थे, कैसा धूर्त है, सोने का कंगन देने के बहाने पास बुलाकर मार कर खा जाना चाहता है। एक दिन उधर से एक पथिक निकला। पथिक के कानों में भी व्याघ्र की आवाज पड़ी, भाइयों, मैं सोने का कंगन दान में देना चाहता हूं, जिसे लेना हो वह पास आकर ले ले। व्याघ्र की बात को सुनकर पथिक खड़ा हो गया। सोने के कंगन के नाम से उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। वह खड़ा होकर मन ही मन सोच विचार करने लगा। इधर व्याघ्र अपनी बात को दोहराता ही जा रहा था। भाइयों, मैं सोने का कंगन दान में देना चाहता हूं, जिसे लेना हो वह मेरे पास आकर उसे ले ले। पथिक के मन का लोभ और भी अधिक प्रबल हो गया। उसने व्याघ्र की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास सोने का कंगन है भी या यूं ही कह रहे हो? क्या दिखा भी सकते हो? व्याघ्र ने सोने के कंगन को हाथ में लेकर नचाते हुए कहा, यह देखो, मैं असत्य भाषण नहीं करता। चमकता हुआ सुंदर सोने का कंगन। पथिक के मन में लोभ का सागर उमड़ पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा, आधी अवस्था बीत गई, किंतु पत्नी को आज तक सोने का कंगन नहीं बनवा सका। कितना अच्छा होता यदि यह सोने का कंगन मुझे मिल जाता। सोने के इस कंगन को पाकर पत्नी का मन हर्ष से आकाश को छूने लगेगा। पर कंगन को व्याघ्र के पास जाकर लेना पड़ेगा। व्याघ्र यदि मारकर खा गया तो? नहीं, डरना नहीं चाहिए। प्राण को संकट में डाले बिना धन कहाँ मिलता है। मुझे भय छोड़कर कंगन लेने के लिए व्याघ्र के पास अवश्य जाना चाहिए। पथिक व्याघ्र की ओर देखता हुआ बोला, मेरा मन सोने के कंगन के लिए मुझे उत्साहित कर रहा है, पर डर लग रहा है, कहीं तुम मुझे मारकर खा तो नहीं जाओगे? व्याघ्र देर न लगाकर शीघ्र ही बोल उठा, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा? राम 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 राम, हिंसा का नाम न लो। खाने की कौन कहे, मैं तो किसी को पीड़ा पहुंचाना भी पाप समझता हूँ। भाई, मैं पहले बड़ा पापी था, पर अब तो अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। व्याघ्र अपनी बात समाप्त करता हुआ बहुत ही दुखी सा हो गया। ऐसा लगा मानो वह सचमुच अपने पिछले पापों पर बहुत दुखी हो। पथिक ने बड़े ध्यान से व्याघ्र की ओर देखते हुए कहा,
तुम अपने पिछले पापों के कारण प्रायश्चित कर रहे हो? ये क्या कहानी है? व्याघ्र ने दुख भरी सांस लेते हुए कहा, बड़ी दुख भरी कहानी है भाई। युवावस्था में मैं बड़ा हिंसक था, जिसे भी देखता था मारकर खा जाता था। न जाने कितने मनुष्य और पशुओं का मैंने वध किया। फलतः मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां मुझे छोड़कर संसार से चली गई। अपने पापों के कारण मैं भी रोगी बन गया। मेरे सभी दांत टूट गए। मैं प्रायः दुखी और उदासीन रहने लगा। एक दिन मैं इसी सरोवर के तट पर बैठा हुआ था। अपने पापों पर सोच विचार कर रहा था। न जाने कहां से एक महात्मा आ गए। उन्होंने मुझे दुखी देखकर पूछा, तुम क्यों इतने अधिक दुखी और चिंतित हो? मैंने अपने पापों की कहानी महात्मा जी को सुना दी। उन्होंने कहा, धर्म के 10 अंग होते हैं, उनमें एक दान भी है। तुम सोने के कंगन का दान करो और अपने पापों के दुख से छूट जाओ। उसी दिन से मैं सोने का कंगन दान करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, पर कोई दान लेने के लिए मेरे पास आता ही नहीं। सभी ये सोचते हैं कि मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगा। मेरी जाति ही ऐसी है, किसी का कोई दोष नहीं है, दोष मेरी जाति का ही है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो तो मेरे पास आकर मेरे सोने का कंगन दान में ले लो, नहीं तो तुम भी दूसरों की भांति चले ही जाओ। लोभ ने पथिक के मन को जकड़ लिया था। फलतः व्याघ्र की धूर्तता भरी बातों का रंग उसके मन पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। वह बोला, आप तो सच्चे महात्मा ज्ञात हो रहे हैं, आपकी बात पर भला कौन विश्वास नहीं करेगा। मैं आपके पास आकर अवश्य आपका दान लूंगा। व्याघ्र बोल उठा, बहुत बहुत धन्यवाद, तो फिर नहा धोकर मेरे पास आ जाओ। पथिक उस पार जाने के लिए सरोवर में उतर पड़ा। जब वह किनारे के पास पहुंचा तो वह दलदल में फंस गया। वह ज्यों-ज्यों अपने को दलदल से निकालने का प्रयत्न करने लगा, त्यों-त्यों दलदल में फंसता ही गया और भी अधिक फंसता ही गया। तट पर बैठा हुआ व्याघ्र बड़े ध्यान से पथिक की ओर देख रहा था। वह पथिक की ओर देखता हुआ बोला, क्यों भाई, देर क्यों कर रहे हो? नहा धोकर झट मेरे पास आ जाओ। पथिक ने उत्तर दिया, आऊं तो कैसे आऊं? मैं तो दलदल में फंस गया हूँ। ज्यों-ज्यों निकलने का प्रयत्न करता हूँ, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसता जा रहा हूँ। पहले मुझे दलदल से बाहर तो निकालो, फिर मैं तुम्हारे पास आकर बड़े हर्ष से तुम्हारा दान स्वीकार कर लूंगा। व्याघ्र ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, और मैं बड़े हर्ष से तुम्हें दान दूंगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सरोवर के दल से ही नहीं, संसार के दलदल से भी बाहर निकाल दे रहा हूँ। व्याघ्र अपनी बात समाप्त करता हुआ सरोवर में कूद पड़ा। उसने पथिक को सरोवर से बाहर निकालकर चीर फाड़ कर खा डाला। पथिक को सोने का कंगन तो नहीं मिला, लोभ के कारण उसे अपने प्राण अवश्य गंवाने पड़े। जो लोग लोभ के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं, उन्हें पथिक की भांति ही हानि उठानी पड़ती है। इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा हमें यह प्राप्त होती है कि धूर्त मनुष्य सरल हृदय के मनुष्यों को ठगने के लिए तरह तरह के जाल रचा करते हैं। यदि कोई धूर्त सज्जनता की बात करे तो कदाचित उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोभ से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। जो लोग लोभ करते हैं, उन्हें अंत में धोखा ही खाना पड़ता है। इसलिए सदैव लोभ और लोभ दिखाने वाले व्यक्तियों से हम सभी को सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। धन्यवाद।